5 किलो अनाज दे, राम राम बोले और लोग को रोजगार नहीं दे। किसी मुखिया का नाम अगर चिराग पासवान अगर बतला देने का काम करेगा तो हम उसका गुलाम हो जाएंगे। हमारा मोदी जी हनुमान है तो फिर उनका रोड शो आपने तो काम किया, रोड पर उतरने का क्या मतलब? रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, तो उनको हरा पाना शिवचंद्र राम हरा पाएंगे उनको? चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। अगर असली हनुमान थे तो 12 नंबर जनपद खाली करा दिया गया, कहाँ गया उनका मान सम्मान? तो मतलब लालू यादव गरीबों के नेता है, गरीबों के नेता है। तो मोदी जी को क्या मानते हैं आप? वो गरीबों के नेता नहीं है मोदी जी? गरीबों के नेता नहीं, पूंजीपतियों का नेता है, अडानी अंबानी का नेता है। शिवचंद्र राम के ऊपर 3 नंबर पर बटन दबने जा रहा है 20 तारीख को। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी को गठबंधन में मिला लिए और वहाँ पवन सिंह को खड़ा करा दिए, अब जैक बेचारे तेल बेचारे। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हाजीपुर लोकसभा सीट की चर्चा जो है तेज हो गई। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान स्वयं है, वही देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से राजद के खाते से शिवचंद्र राम है। तो आज शिवचंद्र राम जी का जनसभा था जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे, मुकेश सहनी भी पहुंचे थे, तमाम राजद के नेता भी पहुंचे हैं, राजद के कार्यकर्ता, राजद को चाहने वाले लोग भी पहुंचे हैं, तमाम राजद के कुछ नेता हैं, हमारे साथ मुखिया जी भी हैं जिनसे तमाम बात करेंगे कि किनका लहर है बिहार में, किनको समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान शिवचंद्र राम। मुखिया जी अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम प्रदीप यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष अनुमंडल महुआ। मेरा कहना है जो मैं भी एक वर्कर हूँ और शिवचंद्र राम भी एक वर्कर थे, राष्ट्रीय जनता दल का एक वर्कर थे और वर्कर से वो नेता बने और यहाँ के स्थानीय हैं। इसीलिए पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी भी वर्ग के भी लोग हैं, शिवचंद्र राम जी को इस बार समर्थन दे रहे हैं कि लोकल है और उनसे भेंट करने में लोगों को कोई कठिनाइयां नहीं होगा। चाहे अस्पताल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें शिवचंद्र राम खरा उतरने का काम करेंगे। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हाजीपुर मेरा घर है, कि रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, तो उनको हरा पाना शिवचंद्र राम हरा पाएंगे उनको, चिराग पासवान को? पूरे वैशाली जिला में 41 जिला परिषद है, 8 विधानसभा है, 278 मुखिया हैं और मान कर चलिए जो 10,000 5,000 से ऊपर वार्ड मेंबर से लेके सब है। किसी मुखिया का नाम अगर चिराग पासवान अगर बतला देने का काम करेगा तो हम उसका गुलाम हो जाएंगे। मुखिया का नाम भी चिराग पासवान नहीं बता सकते हैं? नहीं, इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बात करें। चिराग पासवान एक मुखिया का भी नाम उस नहीं अगर महुआ प्रखंड में किसी बाई नेम मुखिया का नाम पूछिए जो क्या है तो हम उसको समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन शिवचंद्र राम यहाँ पर कम से कम 50,000 आदमी के मोबाइल और डायरेक्ट संपर्क है उस व्यक्ति का। तो शिवचंद्र राम से मतलब कहा जाए तो गरीबों के नेता शिवचंद्र राम है, गरीबों का नेता है, जमीनी नेता है, वर्कर से नेता बना है। तो चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, युवा भी है, तो उन पर विश्वास आप लोग नहीं है कि विकास करेंगे हाजीपुर का? नहीं, वो बोल रहे हैं जो आरक्षण दलित को जो संपन्न है हटा देना चाहिए, तो वो इसीलिए वो दलित फर्स्ट कर रहे हैं, वो बिहार फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, दलित में वो फर्स्ट कर रहे हैं और बाकी गरीब को निवाला छीनना चाहते हैं। चिराग पासवान तो चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। मोदी जी दौरा भी कर रहे हैं बिहार का, पटना में रोड शो है, कल हाजीपुर में भी आएंगे, तो आप लोग मुखिया जी मिलने जाइएगा मोदी जी? सुन लीजिए, हम बतलाते हैं, अगर असली हनुमान थे तो जिस दिन उनके पिताजी रोड पर आ गए थे तो 12 नंबर जनपद खाली करा दिया गया, कहाँ गया उनका मान सम्मान? रामविलास पासवान जी का उसमें स्टैच्यू बना हुआ था, उसको तोड़ के हटा दिया गया। अंबेडकर जी का बना हुआ था, उसको हटा दिया गया। उस समय कहाँ वो हनुमान क्यों नहीं बने हुए थे जो हमारे पिताजी को और हमारा रूम क्यों खाली कराया जा रहा है? एक देश में मात्र नेता लालू यादव थे जो रामविलास पासवान जी को मान सम्मान बढ़ाने का काम किए थे। लालू यादव तो क्यों नहीं उस समय भाजपा चाहे जदयू उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था? एक दलित का बेटा जो पूरे देश में सबसे ज्यादा, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का काम किए थे। तो मतलब लालू यादव गरीबों के नेता है? गरीबों के नेता है। तो मोदी जी को क्या मानते हैं आप? वो गरीबों के नेता नहीं है मोदी जी? गरीबों के नेता नहीं, पूंजीपतियों का नेता है, अडानी अंबानी का नेता है। अगर गरीबों का नेता रहते हैं तो 90% गरीब आदमी जो अगर रिक्शा भी चलाने का काम करता है वो भी चाहता है कि हम अपने बेटा को पढ़ाएं। तो हीरा और हेलीकॉप्टर खरीदने जाइएगा, उस हीरा पर 3%, हेलीकॉप्टर पर 5%, किताब पर 18%, कपड़ा पर 18% और जो बिल जो लड़का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है
उस पर 18%, कलम पर 18%, तो 90% जो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं उस पर 18%, और जो अमीर लोग हैं उस पर 3% और 5% जीएसटी लेते हैं। क्या गरीब का लड़का पढ़ेगा? वो तो चाहते हैं जो गरीब का लड़का पढ़े नहीं, 5 किलो अनाज दे, राम राम बोले और लोग को रोजगार नहीं दे। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी और तमाम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है वो चाहते हैं जो पूरे भारत में रोजगार मिले और युवा अपने पैरों पर खड़ा हो और उसका परिवार आगे बढ़े, गरीबी हटे। तो मतलब मोदी जी तो एनडीए गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार और 400 के पार जाएगा इस बार। मतलब बिहार में पिछला बार 39 सीट आया था, इस बार बोल रहे हैं कि 40 सीट जो उनका आएगा। इस पे क्या कहिएगा? अभी आप हम बतलाते हैं, जैसे पहले अमेरिका में ट्रंप जी के बारे में आ रहा था कि ट्रंप जी और बाइडेन जी आ गए। बाइडेन का तो देश में कोई मीडिया से लेके कोई लोग नहीं बतलाया था जो बाइडेन भी चुनाव में है या कि नहीं है। उसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अमेरिका में ट्रंप नहीं आए उसी प्रकार मोदी नहीं आएंगे। बाइडेन आया जो कोई पत्रकार से लेके कोई लोग उनका नाम नहीं बतलाता था, इसीलिए इंडिया गठबंधन आएगा और उसका सरकार बनेगा और रोजगार मिलेगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, 500 में सिलेंडर मिलेगा। लोग हर मुद्दा पर अब बात करना चाहता है, लोग शिक्षित हो गए हैं, अब धर्म के नाम पर लोग वोट देना नहीं चाहते। तो धर्म के नाम पे लोग वोट अब नहीं देंगे? नहीं, मतलब रोजगार के नाम पे मुद्दा पे बात होगा। अब मुद्दा पर बात होगा, इसलिए कि भारत के जैसे आज केरला है, आंध्रा है, वहां उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। तमिलनाडु है, वहां उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। तेलंगाना है, वहां उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, क्योंकि वहां का लोग शिक्षित है, हर बात समझते हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा बनाते हैं, राम मुसलमान। हम बोलते हैं कि आजादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर देश को आजाद कराए थे। और आपको हम कहना चाहते हैं जो कंगना रनौत है वो बोले जो 14 के बाद देश आजाद हुआ है, उससे पहले देश गुलाम था। भाजपा ही देश को 14 के बाद मान लीजिए जो गरीब का निवाला छीनने का काम किया, रोजगार नहीं दिया, तो क्रांति हुआ। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के जो 70 साल पहले जो लोगों ने जो आहुति दिया था उसको आजादी नहीं बूझ रहे हैं वो लोग। तो मतलब आपका समर्थन जो पूरी तरह इंडिया गठबंधन की ओर है? पूरा इंडिया गठबंधन की ओर है। क्या बिहार से बीजेपी को आप लोग साफ कर दीजिएगा? एकदम साफ होने जा रहा है। जिस प्रकार बाइडेन अमेरिका में आए उनका नाम नहीं था, उसी प्रकार राहुल भी फुल गठबंधन में सरकार बनने जा रहा है। मतलब हाजीपुर का आप सांसद किसे देखना चाहते हैं? आपके पंचायत के लोग और आप मुखिया जी किसको देखना चाहते हैं हाजीपुर सांसद? पंचायत में शिवचंद्र राम के ऊपर 3 नंबर पर बटन दबने जा रहा है 20 तारीख को। शिवचंद्र राम तय हो गए यहाँ के सांसद? एकदम सांसद तय हो गया है। चिराग पासवान का क्या होगा मुखिया जी? चिराग पासवान तो आए हैं हवा में आए हैं हेलीकॉप्टर पर जी। और 4 तारीख को फिर हेलीकॉप्टर पर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चल जाएंगे। मतलब आप लोग का कहना है कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का नेता बनेगा? एकदम नेता बनेगा। शिवचंद्र राम जी का समर्थन में आप हैं? पूरा लोग है, पूरा महुआ विधानसभा के लोग शिवचंद्र राम के समर्थन में हैं। और लोग से बात करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। किसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन से शिवचंद्र राम है, राजद के खाते से, वही एनडीए से चिराग पासवान अपनी स्वयं जो है उतर गए हैं फील्ड में हाजीपुर से। किसका समर्थन आप कर रहे हैं? हम लोग तो शिवचंद्र राम जी के समर्थन में हैं। क्यों शिवचंद्र राम जी का समर्थन क्यों? चिराग पासवान का क्यों नहीं कर रहे हैं? चिराग पासवान जी का किस आधार पर समर्थन किया जाए? आज एक ही परिवार के लोग को 1977 से लगातार यहाँ की जनता माननीय रामविलास पासवान जी को वोट दिया करता था, उनके भाई पारस जी को भी दिया। अब फिर उनके पुत्र जब जुमई से सिटिंग एमएलए थे, जब ये कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो जुमई में क्या काम किए कि फिर इनको हाजीपुर आना पड़ा? मतलब जमुई में विकास नहीं किया? नहीं, यही बिहार की धरती जमुई है ना, तो जमुई क्यों छोड़े और हाजीपुर ही क्यों चुन लिए? हाजीपुर कहते हैं, हाजीपुर हमारी माँ है, हाजीपुर घर है, पिताजी जीते, चाचा उसके बाद राज किए, तो भी सोच रहे हैं कि यहाँ उनका रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ से अपना पिताजी का विरासत बचाने के लिए। माँ कहने से हाजीपुर का बेटा वो बन जाएंगे? हाजीपुर में क्या किए वो? माननीय रामविलास पासवान जी के छोड़ के हाजीपुर के लिए क्या किया? अगर हाजीपुर का विकास देखना है तो इसी महीने के बाद जून या जुलाई में आप हाजीपुर के ग्राउंड फ्लोर से, जब वहां के स्टेडियम डूब जाता है, वहां के प्रमुख मुख्यालय कलेक्टर साहब के चेंबर डूब जाती है, एसपी साहब का चेंबर डूब जाता है, आपका सदर अस्पताल हाजीपुर मुख्य है वो डूब जाता है,
ये मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के चैनल पर होगा, देख लीजिए। आप विकास की बात करते हैं, कौन सा विकास? आप एक विकास का, कौन विकास की बात हो रही है? आप 1977 से लगातार वैशाली जिला के लोग रामविलास पासवान जी को दिया करता था, तो एक खासियत रामविलास पासवान जी में थी। जी, तो रामविलास पासवान जिस तरह विकास किए, उनको पुत्र को दीजिएगा मौका तो ना विकास करेंगे, बोलते हैं कि एक बार मौका दिया जाए। जी नहीं, अब हाजीपुर का पुत्र आदरणीय शिवचंद्र राम जी हैं, और शिवचंद्र राम जी को ही सारा लोग इस बार मन बना लिया है। शिवचंद्र राम जी का ही समर्थन कीजिएगा। हम नहीं, हम तो समर्थन कर ही रहे हैं। जिस हिसाब से जनसैलाब उभरा है, हर जाति के लोग इंडिया गठबंधन को चुन रहे हैं, सब लोग एक कदम आगे बढ़ के शिवचंद्र राम जी को दे रहा है। एक तरफ पूंजीपति के लोग हैं। अगर आप कहते हैं कि हम रामविलास पासवान जी 1977 से काम कर रहे थे, हमारा मोदी जी हनुमान है, तो फिर उनका रोड शो आपने तो काम किया, क्यों रोड शो का मतलब समझ रहे हैं? रोड पर उतरने का क्या मतलब? बिहार में मोदी लहर को जो एक बार फिर से जोर देने आए हैं, लहर बनाने आए हैं। पटना में आज रोड शो है, कल हाजीपुर में भी आएंगे। मोदी जी का लहर होता तो 14 पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते। आइए लड़िए ना। आप जदयू आपके साथ है, सारा लोग एक तरफ गठबंधन करके। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी को गठबंधन में मिला लिए, और वहां पवन सिंह को खड़ा करा दिए। अब जय बेचारे तेल बेचने, क्या उपाय उनके साथ हो रहा है? मुकेश सहनी के साथ क्या हर्ष किए? वो जो मुकेश सहनी जी के साथ हुआ या उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो रहा है, उस हर्ष राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है, फिर कापस नहीं है, चाहे मुसीबत जितना आ जाए। आपने तो देख रहा है लगातार, अभी तेजस्वी जी का बैक पेन है, उसके बावजूद भी सभा कर रहे हैं, और एक आदमी पर पूरे बाहर से लोग लाया जा रहा है। जेपी नड्डा जी आ रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, आदित्यनाथ जोगी आ रहे हैं। जान जाइए, कहीं ना कहीं भय है। अगर आप लोग कहते हैं कि 39 सीट हमको मिला, काम किए होते, काम के मैनिफेस्टो पढ़ाइए ना। आप 4-4, 5-5 को मुख्यमंत्री को ले आए, प्रधानमंत्री जी आकर रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भय है। मतलब भय है, बिल्कुल भय है। मतलब आप लोग का समर्थन शिवचंद्र राम जी को हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ राजद के नेता लोग थे, राजद के समर्थक कार्यकर्ता भी हैं। इनका कहना है कि शिवचंद्र राम जी का समर्थन कर रहे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बिहार में किसकी लहर, मोदी लहर दिख रही है, तेजस्वी लहर है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक्र। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।